हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। प्रिंस P3 ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज शाम में मेरे घर पे गणेश चतुर्थी का पूजा हो रहा है। पंडित जी घर पे आ गए हैं। चाची लोग सब कोई पूजा कर रहा है। आज फास्टिंग भी है और ये व्रत अपने बच्चों के लिए किया जाता है। और अगल बगल से भी कुछ चाची और भाभी लोग आई हैं, तो सब कोई बैठ के अपना पूजा कर रहा है। शाम का वक्त हो गया था। पंडित जी अपने विधि व्यवस्था के साथ हिंदू परंपरा के अंतर्गत गणेश चतुर्थी का पूजा करवा रहे हैं और अच्छे से करवा रहे हैं। हर साल मेरे घर गणेश चतुर्थी का पूजा होता है शाम में, और अगल बगल से भी लोग आता है और घर के भी लोग बैठ के करते हैं। उसके बाद पूजा होने के बाद आज फ्राइडे था, तो मुझे गांव में मस्तरम बाबा का प्रसादी चढ़ाना था, तो मैं वहाँ के लिए अब निकलने वाला हूँ। बहुत ही मान्यता है मस्तरम बाबा का। आप लोग को आज का ब्लॉग प्रॉपर मस्तरम बाबा का भी दिखाऊंगा। तो देखिए, पूजा अपने हिसाब से हो रहा है। सब कोई अपना चढ़ावा अच्छे से चढ़ा रहा है और गणेश चतुर्थी का पूजा हो रहा है, क्योंकि फ्राइडे को गणेश चतुर्थी भी था दोस्तों। तो पूजा अपने हिसाब से पंडित जी करवा रहे हैं, जिस तरह विधि है उसी तरह। तो दोस्तों, आप लोग के घर गणेश चतुर्थी का पूजा होता है कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। और आपकी मम्मी व्रत थी कि नहीं। और इसी तरह मुझे फॉलो भी कीजिएगा और स्वस्थ और मस्त रहिएगा। आप लोग का आशीर्वाद दुआ की मुझे ज़रूरत है कि मैं भी ब्लॉग बनाते रहूं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहूं। और आप लोग सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कीजिए कि मेरा ब्लॉग जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। और देखिए, सब कोई जो अपना प्रसाद में लाया है गणेश भगवान को चढ़ा रहा है, क्योंकि गणेश भगवान गाय के गोबर से और मूर्ति दोनों रखा गया है और दिया वहाँ पे जल रहा है। चलते हैं दोस्तों मस्तरम बाबा की तरफ। प्रसादी मैं बाजार से लेके चला आया हूँ। मस्तरम बाबा के प्रसाद में पेड़ा, बतासा, खैनी, गाजा, पान यही चढ़ता है और जल। तो नॉनवेज भी चढ़ता है, लेकिन आज मुझे नॉनवेज नहीं चढ़ाना था। नॉनवेज में मटन और मुर्गा चढ़ता है मस्तरम बाबा का। तो देखिए, मैं अपने घर से बाइक से मैं और मेरा भाई निकल गए हैं। और मस्तरम बाबा का पूजा फ्राइडे, वेडनेसडे और मंडे, ये 3 दिन ही होता है। तो आज फ्राइडे है, तो हम लोग दिल्ली गए हुए थे घूमने। तो मम्मी ने बोला था कि अच्छे से हम लोग का सफ़र घूम फिर कर अच्छे से घर आ जाएंगे, तो मस्तरम बाबा को प्रसाद चढ़ाएंगे, सफ़र में किसी तरह का समस्या ना हो। तो वो एक मन्नत मांगी थी, जो अच्छे से हम लोग दिल्ली जाकर अच्छे से घूम घूम कर अपने घर पे आ गए हैं। तो उसी का दिन प्रसाद चढ़ाना था। तो आज फ्राइडे था, तो मैं और मेरा चाचा का लड़का दोनों लोग मस्तरम बाबा के मंदिर के लिए निकल गए हैं। थोड़ा सा रास्ता खड़ंजा टाइप का है। गांव में रास्ता इसी तरह होता है, कहीं पे डेवलप हुआ है, कहीं पे खड़ंजा टाइप का रास्ता है। और देखिए, गांव के अगल बगल का नज़ारा खेती का कितना बेहतरीन है। सरसों कितना बेहतरीन आया है और सरसों काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। सरसों का खेती हुआ है, कुछ समय बाद सरसों भी हो जाएगा अच्छे तरीके से। और इसका लोग कच्ची धानी का तेल निकालते हैं। देखिए, मंदिर के पास आ गए हैं। यही बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है मस्तरम बाबा का, जो कि दरौली गांव, डिस्ट्रिक्ट सिवान, बिहार में पड़ता है। और ये मंदिर के अगल बगल का नज़ारा है खेतों का। अब प्योर खेत के बीच में ही ये मंदिर है। और देखिए, आगे भी लिखा है जय मस्तराम बाबा। यही मंदिर का दोस्तों व्यू है। यहीं पे हम लोग प्रसाद चढ़ाएंगे। देखिए, मेरा भाई हाथ पैर अच्छे से धो लिया, अब जल भरेगा लोटकी में, उसके बाद हम लोग प्रसाद चढ़ाएंगे। और देखिए, अगल बगल का नज़ारा, बैगन की खेती हुई है, सरसों की खेती हुई है और प्रसाद मैंने उसके हाथ में दे दिया। अब पूजा का स्टार्टिंग करते हैं। मस्तरम बाबा हमारे गांव में जो भी हम लोग मन्नत मांगते हैं, जो भी हम लोग कहते हैं, वो पूरा हो जाता है। बहुत ही मान्यता है इनका दरौली गांव में। दरौली गांव में ही क्यों, अगल बगल के भी गांव में आप लोग दर्शन कर लीजिए और बोलिए जय मस्तराम बाबा की जय। यही हमारे मस्तराम बाबा हैं। और देखिए, ये अगल बगल का भी नज़ारा है। इधर भी पूजा हम लोग अगल बगल भी करते हैं। और जिसका मन्नत पूरा होता है, तो यहाँ पे आके
घंटी भी चढ़ाता है। बहुत लोग हैं घंटी के लिए भी भाड़ा भागता है, तो देखिए कितना घंटी चढ़ा हुआ है। कोई प्रसाद चढ़ाता है, कोई घंटी चढ़ाता है, कोई नॉन वेज भी चढ़ाता है, कोई दारू भी चढ़ाता है। वैसे तो बिहार में दारू शराब बंद है, लेकिन मस्तरम बाबा को शराब, मीट, मुर्गा सब चढ़ता है। कोई कोई मछली भी चढ़ा देता है। आज हम लोग सिर्फ वेजिटेरियन प्रसाद लाए हैं, नॉन वेज नहीं चढ़ाना है। खैनी है, गांजा है, देखिए दोस्तों, पेड़ा है, बतासा है और मीठा पान है। इसी यही प्रसाद आज सिर्फ हम लोग को चढ़ाना है। इतना ही हम लोग का भाड़ा था और हम लोग का भाड़ा आज पूरा हो गया है, तो हम लोग चढ़ाने आ गए हैं। क्योंकि देखिए जो भी आप विश मांगिए वो पूरा हो जाता है, तो मस्तरम बाबा को प्रसाद चढ़ा देना चाहिए। तो देखिए मेरा भाई धीरे धीरे सारा प्रसाद चढ़ा रहा है और अच्छे से परंपरा के अंतर्गत धीरे से पूजा कर रहा है। किसी भी प्रकार का गड़बड़ नहीं कर रहा है। जितना भी प्रसाद था मस्तरम बाबा को चढ़ा दिया है। अब अगल बगल भी पूजा किया जाता है, तो वहाँ पे भी प्रसाद चढ़ा दिया है। यहाँ पे कुछ भगवान जी लोग का भी फोटो लगा है, तो मैंने कहा उनको भी चढ़ा दो। देखिए श्री राम जी का भी फोटो लगा है। अयोध्या के श्री राम जी का जो सेम मूर्ति बना है, सेम टू सेम कोई फोटो रखा है लाकर, तो उसको भी चढ़ा दिया है। तो हर तरह से हर जगह पे हम लोग प्रसाद, पेड़ा और बतासा चढ़ा दिए। देखिए बाहर साइड में महावीर जी हैं, बजरंग बली, तो उनको भी हम लोग प्रसाद चढ़ा दिए। तो इन लोग को सिर्फ पेड़ा बतासा चढ़ता है और मस्तरम बाबा को टोटल खैनी, गांजा और पान, पेड़ा, बतासा ये चढ़ता है। और जिसका मन्नत नॉनवेज का होता है नॉनवेज चढ़ाता है, जिसका मन्नत दारू शराब का रहता है तो उस शराब भी चढ़ाता है। तो देखिए दोस्तों मेरे गांव में इनका बहुत ही मान्यता है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और हर तरह से लोग इन मस्तरम बाबा से जुड़े हैं। दुख हो सुख हो हर तरह से मस्तरम बाबा साथ देते हैं। और किसी भी प्रकार का समस्या हो जो दिल में रख के आप मांगिएगा जरूर पूरा होगा। पूरा होने के बाद आप लोग को मस्तरम बाबा के पास आके प्रसाद चढ़ाना ही पड़ता है और मिलना पड़ता है, क्योंकि मन्नत आप मांगिएगा पूरा होगा तो आपको फिर मस्तरम बाबा के पास आके माथा टेकना ही पड़ता है दोस्तों। अगर आप किसी वक्त नहीं आ सकते हैं तो आप कहीं भी हो, अब दरौली में गांव में किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो उनको भी आप पैसा मोबाइल के माध्यम से भेज सकते हैं, चाहे कैश भेज सकते हैं। जो आपका रिलेशन है वहाँ पे भी भेज सकते हैं, जो दरौली के आसपास गांव में पड़ता है, जिसका घर, जिससे आपकी कांटेक्ट है, रिलेशन है, तो वो भी आकर आपके नाम से प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपका इच्छा हो, आप जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मस्तरम बाबा को आस्था दीजिए, श्रद्धा दीजिए, पूजा पाठ कीजिए और आप लोग भी मस्तरम बाबा से अपने लिए विश मांगिए, जरूर पूरा होगा। क्योंकि बहुत ही दरौली का प्राचीन मंदिर है और मान्यता तो पूरा होता है, जो आप मांगिएगा वो अच्छे से पूरा हो जाता है। आज तक किसी को भी मस्तरम बाबा खाली हाथ नहीं भेजे हैं। तो इसी तरह दोस्तों मेरा ब्लॉग देखते रहिए। आज हम लोग को प्रसाद चढ़ाना था, तो आज प्रॉपर मस्तरम बाबा का प्रसाद हम लोग चढ़ाए। तो देखिए पूजा हो गया है, अगरबत्ती भी दिखाकर अच्छे से स्टैंड में मेरा भाई लगा दिया है। बहुत ही सिस्टम से, विधि से, आसानी से पूजा का होता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का भीड़ नहीं रहता है। शाम ज़्यादा हो जाता है तो फ्राइडे, मंडे, वेडनेसडे 3 दिन भीड़ रहता है। तो हम लोग 4, साढ़े 4 बजे घर से आ गए थे। धीरे धीरे और रात होगा तो हल्का हल्का भीड़, ये 3 दिन होता है। 3 दिन बहुत विधिवत पूजा होता है, तीनों दिन लोग आके चढ़ाता है। तो देखिए मेरा भाई पूजा कर लिया है और मस्तरम बाबा से आशीर्वाद ले रहा है। आप लोग भी मस्तरम बाबा का दर्शन करके, जहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, आप लोग भी चरण अर्पण करके अपना विश मांग सकते हैं। और देखिए हम भी मस्तरम बाबा को नमस्ते कर रहे हैं। देखिए हम भी मस्तरम बाबा को नमस्कार कर रहे हैं। पूजा हो गया, मैं भी आशीर्वाद ले रहा हूँ और यही फाइनल है, पूजा पाठ हो गया। अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। आप लोग भी बोलिए जय मस्तरम बाबा की जय। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अब हम लोग का पूजा ओवर हो गया है। अब मंदिर से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, फिर अपने बाइक से घर की ओर वापस हो जाएंगे।
आप लोग कमेंट में जय मस्तरम बाबा ज़रूर लिखिएगा और अच्छे से विश मांगिएगा और नमस्कार कीजिएगा। ब्लॉग के माध्यम से जो देश विदेश इंडिया में जहाँ से भी मेरा ब्लॉग देख रहा है मस्तरम बाबा से आशीर्वाद ले सकता है। इसीलिए मैं आज प्रॉपर मस्तरम बाबा के पूजा का ब्लॉग बनाया दोस्तों। और फ्राइडे था तो मुझे पूजा भी करना था, आप लोग को बताया, तो मेरा पूजा भी संपन्न अच्छे से हो गया। अब हम लोग घर के लिए लौट रहे हैं। आप लोग इसी तरह मेरा ब्लॉग देखते रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।